दो ही लोक हैं, इहलोक और परलोक। इहलोक यानी ये जो तुम्हारे बाहर है, परलोक वो जो तुम्हारे अंदर है। हर धर्म में दो ही लोकों का जिक्र है, दो ही जहानों का जिक्र है, दो ही दुनियाओं का जिक्र है और तीसरी कोई दुनिया नहीं। चाहे धर्म हिंदू हो, चाहे धर्म मुसलमान हो, मुख्य रूप से दो ही लोक माने गए। चाहे ईसाई धर्म हो, वहां भी दो लोकों की चर्चा की जाती है। वहां भी दो ही स्थान वास्तविक बताए जाते हैं और उनमें से भी एक पक्का वास्तविक, दूसरा क्षण भर का वास्तविक। जो तुम्हारे अंदर वो सचमुच वास्तविक, जो तुम्हारे बाहर वो क्षण भर का वास्तविक। लेकिन है दो ही मुख्य रूप से। तुम्हारा बाहर कई लोकों में बटा हुआ हो सकता है, लेकिन वो सब मिलकर एक ही है, यानी तुम्हारे बाहर का लोक। उसमें चंद्रलोक हो सकता है, उसमें सूर्यलोक हो सकता है, उसमें धूलोक हो सकता है, उसमें और भी बहुत सारे लोक हो सकते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे बाहर के लोक में ही विद्यमान है। इसलिए मैं कहता हूं दो ही लोक है, तीसरा लोक नहीं, तीसरा कोई जहान, तीसरी कोई दुनिया नहीं। लेकिन समस्या ये कि तुम इन दोनों लोकों में से कोई से लोक में जीते नहीं। इन दोनों जहान में से कोई से जहान में तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते। ना तुम इस दुनिया में जीते हो, ना तुम उस दुनिया में, ना तुम इहलोक में जीते हो, ना परलोक में। तुम अपना लोक बनाते हो जो वास्तव में है नहीं। तुम अपना एक स्वप्न लोक बनाते हो और स्वप्न लोक जिसमें तुम जीते हो, वहां पे कुछ है नहीं। वहां जो भी है वो तुमने ही बनाया। ये जान लो कि स्वप्न लोक में कुछ भी नहीं, ये लोक तुम्हारा ही बनाया हुआ। इसलिए हमेशा तुम धोखे में जीते, इसलिए सारे काम तुम्हारे धोखे के होते और ये दुनिया में धोखा ही तुम्हें मिलता। जैसे अरमान, जैसी कल्पनाएं तुम करते, वैसा इस दुनिया में होता नहीं। उसके बाद तुम्हें तनाव पैदा होता, क्योंकि वास्तव में तुम इस लोक में जीते नहीं, तुम स्वप्न लोक में जीते। स्वप्न लोक में कुछ भी नहीं, वहां नदियां नहीं, वहां नदियां तुमने बनाई है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। वहां पहाड़ नहीं, वहां पहाड़ तुमने बनाए हैं, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। वहां सागर नहीं, वहां आकाश नहीं, वहां चांद तारे नहीं, वहां कुछ भी तो नहीं। वहां जो भी तुम्हें प्रतीत होता वो तुमने ही बनाया, तुमने ही रचा, लेकिन वो रचा हुआ भी नहीं, वो तुम्हारा धोखा ही है। वो तुम्हारा धोखा ही है और तुम स्वप्न लोक में जीते और इह लोक में तुम्हें कुछ हाथ ना लगता। कारण यही क्योंकि तुम दूसरे लोक में जीते और इस लोक के में वैसा होता प्रतीत ना होता, और जब वैसा होता प्रतीत ना होता तो तुम्हारे सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते। स्वप्न लोक में तुम जीते, लेकिन वो वास्तविक नहीं, और ना वास्तविक यह लोक भी है। यह लोक भी वास्तविक नहीं, लेकिन क्षण भर का वास्तविक है, और क्षण भर में तुम जी नहीं सकते। यहां भी तुम जी नहीं सकते, वहां भी तुम जी नहीं सकते, लेकिन यहां पे
जियो तो स्वप्न लोक से ज्यादा वास्तविक है, ज्यादा अच्छा है। स्वप्न लोक से टूटकर तुम वास्तव में यदि यह लोक में जीने लगो, इस दुनिया में जीने लगो तो और भी अच्छा। और जब तुम इस लोक से हटकर परलोक में जीने लगो तो तुमने सत्य को पा लिया। तुम सत्य के ज्यादा निकट पहुंच गए, तुम सत्य के और करीब पहुंच गए। मानो कि सत्य के बहुत करीब हो गए। लेकिन तुम तो स्वप्न लोक से निकलकर इस लोक में ही नहीं आते, तो तुम कैसे परलोक में जाओगे? कैसे तुम अपने अंतःकरण में उतरोगे? क्योंकि तुम अपने बाहर भी नहीं उतर पाते, तुम केवल स्वप्न में ही रहते। पहले अपने बाहर तो उतरो, क्षण भर की सच्चाई को महसूस तो करो। क्योंकि इस लोक में परलोक की वास्तविकता का आभास होता, लेकिन स्वप्न लोक में वो भी ना होता। स्वप्न लोक में कुछ झलक कभी कभी मिलती तो, लेकिन उसका आभास होना बड़ा मुश्किल। लेकिन जब तुम स्वप्न लोक से निकलकर इस लोक में जीते तो कुछ कुछ महसूस होता, वास्तविकता कुछ कुछ तुम्हारे सामने आती। क्योंकि इस लोक में जो भी है वह परलोक का प्रतिबिंब है। लेकिन स्वप्न लोक का में जिसमें तुम जी रहे हो, वहां सब तुम्हारा बना हुआ, वहां सत्य का कोई प्रतिबिंब नहीं। वहां तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। शायद सत्य का प्रतिबिंब हो भी, क्योंकि वो तुमने बनाया है। शायद तुमने रच लिया हो, बना लिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बिल्कुल भी सत्य ना हो। तुम सपने में जीते, अपने जीवन काटते, और जहां रह रहे हो वहां की भी तुम्हें खबर ना होती। अचानक मौत आ जाती, तुम चल बसते। लेकिन वो जीवन जीवन ही क्या, जिसने ये एहसास ना करा हो कि वो रहा कहां। वो इंसान इंसान ही कहा क्या, जो फूलों की बगिया में घूमने गया हो और वहां फूलों की महक उसे मिले ही ना, फूलों की महक का उसने आनंद ही ना उठाया हो। वो इंसान इंसान ही कहा क्या, जो पाठशाला में पढ़ने गया हो और पढ़ा एक अक्षर ना हो। पाठशाला में जाने का फायदा तभी जब तुमने एक अक्षर वहां से कुछ सीख लिया हो। भले ही एक ही सीखा हो, लेकिन कुछ सीख जरूर लिया हो। लेकिन कुछ भी ना सीखा तो तुम्हारे पाठशाला जाने का कोई लाभ नहीं। ऐसे इस श्लोक में तुम जीने आए, लेकिन इस लोक में ना जिए। तुम सदैव स्वप्न लोक में जिए तो इस लोक में रहने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं। तुम्हें सब कुछ स्वप्न सा प्रतीत होता, क्योंकि तुम स्वप्न लोक में ही जीते। और वास्तव में परलोक के सामने तो ये दुनिया भी स्वप्न ही है। यहां भी सब कुछ स्वप्न ही है। स्वप्न में जो तुम्हें मिलता, जब तुम रात को सो रहे होते और स्वप्न में कोई चीज तुम्हें मिलती, जब तुम जाग उठते तो पता चलता कि वो चीज वास्तव में है नहीं, वो हमारा वहम था, हमारा स्वप्न था। यह सपन में हमसे कुछ छिन जाता, हम सपन में चिल्लाते, हाथ पैर फेंकते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन जैसे स्वप्न टूटता तो पता चला कि कुछ छिना ही ना था। स्वप्न में जो मिला वो भी व्यर्थ, जो छिना वो भी व्यर्थ, क्योंकि ना कुछ मिला था ना कुछ छिना था, केवल हमारा स्वप्न था। और परलोक के सामने ये दुनिया भी स्वप्न ही है। यह हमने क्या पाया, क्या इकट्ठा किया और क्या छिना, हम इसी में अटके रहते, चिल्लाते, रोते, पीड़ित होते। लेकिन जैसे ही हमारा यही लोक से परलोक में गमन होता, पता चलता कि सब कुछ व्यर्थ ही था, स्वप्न ही था। खामों का दुखी हुए, खामों का लड़े, खामों का चिल्लाए, खामों का अपने आप को क्रोधित किया,
खामोखा ईर्ष्या की, क्योंकि कुछ था ही नहीं जो हमने पाया था और कुछ था ही नहीं जो हमसे छीना था। तो सब बेकार ही हुआ। तुम धन पूंजी इकट्ठा कर लेते, रुपया पैसा बहुत हो जाता, लेकिन ये जान लो, परलोक के सामने ये लोक भी स्वप्न ही है। जब सपन में कोई चीज तुम्हें मिलती, धन दौलत पैसा तुम्हें मिल जाता, सपन टूटने पर वो सब कुछ खत्म हो जाता। सपन में मिले एक पैसे को तुम सपन में इस्तेमाल कर लो तो ठीक, लेकिन जैसे सपन टूटेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही इस दुनिया में जो तुमने इकट्ठा किया, जो तुम कर रहे हो, सब कुछ व्यर्थ ही हो जाएगा। जो तुमने इकट्ठा किया, समय रहते उसका उपयोग कर लो, समय रहते ही उसको खर्च कर लो, वरना जैसे ही सपन टूटेगा पता चलेगा कि कुछ भी इकट्ठा किया ही नहीं था, सब कुछ खत्म। जैसे सपन के टूटते ही जब तुम इस दुनिया में आए तो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बना बनाया सारा खेल मिट गया। उसी प्रकार से इस दुनिया से जैसे तुम परलोक में गमन करोगे, सारा बना बनाया खेल मिट जाएगा, जैसे एक स्वप्न टूट गया। ठीक वैसे ही, लेकिन आश्चर्य की बात, हम इस सपन भरी दुनिया में भी, जो परलोक के सामने सपन के समान ही है, सपन भरी दुनिया में भी सपन देखते हैं, सपन में भी सपन। हमें सपन से बाहर निकलकर इस दुनिया में आना होगा और इस दुनिया में सत्य की झलक को पाकर सत्य की तरफ मुड़ना होगा। तभी हमारी समस्याओं का निवारण, तभी हमारी सारी पीड़ाओं का अंत, तभी हम पा सकते हैं वास्तविक दौलत जो खोगे नहीं, तभी पा सकते हैं वो जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, तभी पा सकते हैं जो हमने सत्य लोक में पाया वो कभी ना मिटेगा, जो परलोक में पाया वो कभी ना मिटेगा। सपन को तोड़कर इस लोक में आओ और इस लोक से सत्य लोक में, परलोक में गमन कर जाओ, तभी तुम पहचानोगे अपने आप को। मिटेगा तुम्हारा अहंकार, टूटेगा तुम्हारा स्वप्न, मिटेंगी तुम्हारी पीड़ाएं, छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी चीजों की छिन जाने की, मिल जाने की सारी पीड़ाएं खत्म तभी होगी जब तुम सत्य लोक में गमन कर जाओगे, अपने अंदर अंतःकरण में गमन कर जाओगे। वही अंत है तुम्हारी पीड़ाओं का।